साल था 2014। 2014 लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र निकालती है। घोषणा पत्र जो होता है वो संकल्प पत्र के नाम से भारतीय जनता पार्टी का आता है। उसमें 3 प्रमुख वादे और 3 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होती है। पहला, राम मंदिर। दूसरा, कश्मीर से धारा 370 हटाना। और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, सामान्य नागरिक संहिता। फिर एक बार 2019 में सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। 2 चीज़ें तो कंप्लीट हो जाती हैं, राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो मसला था। लेकिन एक मुद्दा जो है वो हमेशा से चर्चा में बना रहा, जो कि था सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर एक बार हिमाचल चुनाव हो या फिर अभी हाल के गुजरात चुनाव हो, इसमें और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव हैं, इसके पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम करेंगे, अगर लाना होगा तो उसको एक प्रस्ताव पारित करके हम ला सकते हैं। तो आज लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता सबके लिए एक कानून क्यों ज़रूरी है और क्या ये लागू होना चाहिए या फिर नहीं। ये हमारे सब लोगों की राय ये होगी कि एक होना चाहिए सबके लिए, चाहे वो किसी भी कौम से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, ये सही है और होना भी चाहिए। ये होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए इस सबके लिए एक कानून क्यों, जब ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो ये एक कानून की ज़रूरत क्या है इस देश में? नहीं देखिए, अब सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक कानून होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान जाना है हमको तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ पे हम बोलने लगे कि यहाँ एक कानून तो वो नहीं मानेंगे, हमारे इंडियन को अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी पाकिस्तानी मोमडन्स हैं या जो अदर आपकी कम्युनिटीज़ हैं वो इंडिया में सर्वाइव करती हैं, रहती हैं, खिलाती पिलाती भी हैं, रहते भी हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं। हम उनके लिए सब एक कानून योजना है तो सब जगह होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सब जगह एक कानून होना चाहिए। ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई अलग नहीं होना चाहिए। देखिए, पूरा करे न करे उसको वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी विल पर और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो उसे कैसे पूरा कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक समान नागरिक संहिता का सवाल है तो इसके शब्द और उसके अर्थ 2 हिस्से हैं इसके। आपने एक कानून बना दिया समानता का, लेकिन वो सभी लोग आपस में समान एक दूसरे को समझते हैं, नहीं समझते। वो अगर अलग अलग संहिता होने के बावजूद भी अपने आप को विभिन्न समझ रहे हैं तो मूल चीज़ ये है कि वो उनमें एक होमोजेनियस वे के अंदर सभी समुदाय एक आज लोग हैं जो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, 99.9% वही हैं जो इसी धरती से पैदा हुए हैं हम लोग, और हमारा खून एक ही है। हम अपना धर्म बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन हमारे खून नहीं बदल सकते। लोगों को खून बदल दिया जाता है, 6-6 बोतल खून चढ़ा दिया जाता है, लेकिन आपकी जो मेरुरज्जु है, आपका जो मेरुदंड है, वो नया खून जब बनाना शुरू करता है तो उसमें वही खून होता है जो 1000 साल पहले आपके फोर फादर्स का खून था। तो आप कुछ भी, और इस चीज़ को सभी लोग, उसे सिर्फ संहिता बनाने की बात नहीं है, वो सभी लोग उस चीज़ को माने, समझे। और जिन लोगों में अज्ञान है कि इससे किसी का नुकसान हो रहा है, हाँ, अगर नुकसान हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, अगर समान नहीं संहिता, और अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो कानून बनाने वालों को बताना चाहिए कि भाई बताओ क्या नुकसान है और कोई नुकसान नहीं है। उस पर अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, मेरा एक नागरिक के तौर पे ये मानना है कि वो इस बहस को शुरू करना चाहते हैं कि लोगों का मत क्या है, और उस पर लोगों के जो मत बने कि यदि उनमें कोई डिफरेंसेस हैं वो सामने आए तो एक जैसे राम मंदिर का मुद्दा प्रेम से सुलझा, ऐसे ये भी सुलझ जाए और हमें लगे और हम देखें कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, पता नहीं हम यहाँ रहे ना रहे, लेकिन आप जैसे जवान लोग देखें कि ये सब मुद्दे ख़त्म हो गए हैं और देश एक बेहतर खुशहाली स्थिति में है। देखो, आज़ादी कौन छीन रहा है? उनकी आज़ादी वो छीन रहा है जो उनमें डर बैठा रहा है। डर कौन बैठा रहा है? जो उनको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। वो लोग ऐसे हैं क्योंकि उनके भाई, जिसमें अगर मैं अशिक्षित हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे जो आप पढ़ाओगे मैं पढ़ूंगा, मैं अगर 4 सोशल मीडिया चैनल देखता हूँ, न्यूज़ चैनल देखता हूँ, तो मैं उन्हीं को फॉलो करूँगा। लेकिन अगर अब खुद अपने मन से कुछ पढ़ता हूँ, जानता हूँ, तो ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी आपको पब्लिक में डेवलप करनी पड़ेगी कि पब्लिक अपने आप को, चीज़ों को समझे, और उनके सामने जब आप दोनों पक्ष रखेंगे तभी वो उनको समझ आएगा। डर जैसी ऐसी बात भाई आज तक कोई बात नहीं है। और
अगर किसी का कुछ उस समान नागरिक संहिता से कुछ नुकसान होता है तो नुकसान तो नहीं होना चाहिए। उनके जो भाई कल्चरल एस्पेक्ट उनका अगर कुछ अलग, पर किसी के कल्चर को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। नागरिकों के जो अधिकार हैं वो सबके समान है, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी हो, इंक्लूडिंग वहाबी, सब उसी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन समान नागरिक संहिता की बात करता है, तो इसमें मेरा या आपके विचार का उसमें कोई मोल नहीं है, असली मोल संविधान का है। सरकार को इस मुद्दे पर अपना विधेयक लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने अभी कल बैंक का एक फार्म देखा, उसके अंदर लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये गलत है। हर हिंदुस्तानी नागरिक को इस देश का नागरिक है, उसको रहने का अधिकार है। और जात पात और ये भेदभाव का भावना जो है हमारी सरकार के खुद नुमाइंदे लेके आते हैं। नुमाइंदे छोड़ो, आप जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं वो भी क्या करती हैं, जहाँ ठाकुरों के वोट ज़्यादा वहाँ ठाकुर को अपना टिकट दे दिया, जहाँ पे जिस भी समाज के वोट ज़्यादा पड़ते हैं वहाँ पे उस समाज को। तो ये समाजवाद जो है, जातिवाद जो है, सबसे पहले जातिवाद ख़त्म होना चाहिए। जब तक जातिवाद ख़त्म नहीं होगा तब तक आप कहेंगे देश का। और बाबा अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस संविधान के मातहत सभी को एक रेगुलेशन में लाना चाहिए। समान नागरिक आचार संहिता आपको याद होना चाहिए 2005 में जब अटल जी की गवर्नमेंट थी और आडवाणी जी इंडिया शाइनिंग का नाम लेकर दोबारा इलेक्शन में आ रहे थे, उन्होंने कहा था हम समान नागरिक संहिता आचार जो है ये लागू करेंगे, परंतु आज तक वो लोकसभा में नहीं आया विधेयक और पास नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब तक हम जातिवाद के मुद्दे ख़त्म नहीं करेंगे, जातिवाद की वजह से आज समाज में है काफ़ी हद तक हमने देखा है कि कई बार अखबारों में भी आता है, मीडिया में भी आता है कि कोई निम्न जाति का है, उसकी अगर शादी हो रही है या वो घोड़ी पे जाता है तो उसको घोड़ी पर जाने तक की भी सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी मैंने राजस्थान से एक वीडियो आया था मेरे पास, उसके अंदर कोई हायर कास्ट के लोग, एक निम्न जाति दलित समाज के लोग उसको अपना जूता दे के उसको कह रहे कि इस जूते में पानी डाल के इसको पी। तो दिस ये वेरी बैड मतलब लॉ ऑफ द, मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ पे सभी को समान अधिकार नहीं मिलेगा जब तक, तो इस तरीके से ये जो ठाकुरवाद है या ब्राह्मणवाद है या सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। जातिवाद के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण की भी समस्या हमारे देश में है कि साहब मैं अपनी कास्ट को, अभी मैंने हाई कोर्ट का मुद्दा देखा कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर कि भाई किसी ने जो है अपनी कास्ट को, अभी परसों नरसों सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये मैटर आया है कि जो अपनी कास्ट को छोड़ के दूसरी अदर कास्ट में जा रहा है, यानी अपने समाज को छोड़ के, तो ये भी एक गलत है। जिस समाज में आदमी पैदा हुआ उस समाज की भी वैल्यूशन होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, धर्म परिवर्तन ये किसी भी हद तक जायज़ नहीं है, क्योंकि देखो हमारे जैसे आप अदर कंट्रियों में ले लो, वहाँ पे अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन कहते हैं, हिंदू कहते हैं। अब जैसे नेपाल हमारे साथ में लगता है, उसको कहते हैं साहब ये हिंदू राष्ट्र है, कहते हैं नहीं कहते। अभी आप पाकिस्तान को लेते, कहते हैं साहब ये मुस्लिम कंट्री है। उसी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर शुरू से लेके आज तक 75 ईयर्स हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, पर ये की बात कहेगी कि भाई हमारा देश आज़ाद है, यहाँ हर धर्म को आज़ादी मिली हुई है, सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू सभी को एक आज़ाद। तो उसी तरीके से एक लॉ भी होना चाहिए कि जो भी लॉ बनेगा वो सबके ऊपर समान लागू हो। देखिए, जहाँ तक ये मुद्दा है, आपने पहला सवाल उठाया कि समान कानून, तो एक कानून सबके लिए होना चाहिए। अगर हम एक मुल्क में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, और एक शिष्टाचार, एक तरह का हम लोग सदाचार रखते हैं, तो जो हमारी फील्ड है अलग अलग नहीं होनी चाहिए। एक कानून सबके लिए मान्य होना चाहिए। अगर कोई कानून है तो ये नहीं कि ये कानून इनके लिए है उनके लिए नहीं, वो कानून उनके लिए इनके लिए नहीं, कानून सबके लिए होना चाहिए। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, आप बोल रहे हैं तीसरा टर्म आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो ये तो देखिए काम के ऊपर डिपेंड करता है कि लोगों की भावनाओं को आप उछाल के वोट पा रहे हैं या काम करके वोट पा रहे हैं, वो पब्लिक देख रही है और समय आने पे उसका जवाब भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अभी आपने वीडियो देखी होगी कि एक आदमी ने दो शादी करी है, ये अभी मुंबई का केस है शायद, तो उस पर कार्रवाई हो गई है, उस पर कार्रवाई हो गई है, वो पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे। ऐसे ही है ना, सबके लिए ही एक कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर 3 तलाक है तो कानून ऐसा बनना चाहिए कि तलाक होने ही नहीं चाहिए। सिर्फ अगर एक से ही आपका वो संबंध है तो आप एक से ही एग्री रहें।
अगर 2-3 होते हैं तो उन्हें उठा के जेल में बंद कर दिया जाए। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। और बच्चों पे भी, जैसे जो लोग बाग 4-4 बच्चे कर देते हैं, उस पर भी कानून बनना चाहिए। 2 बच्चे हम 2 हमारे 2, ये कानून बहुत अच्छा है। बहुत से पता है क्या सोचते हैं, जिसके लड़की नहीं होती उनको हाँ छूट दी जाए, जिनके लड़के होते हैं उन्हें एक छूट दी जाए कि हाँ तीसरा बच्चा हो तो लड़की हो जाए तो 3 हो जाए, कोई बात नहीं, चलता है, वो चल जाएगा। बहुत से कोई लड़की हो जाती हैं, वो बेचारे सोचते हैं कि हमारे एक लड़का हो जाए, उस पर भी चल जाएगा। लेकिन है ना, आपके लड़की हैं, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और हाँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद अगर बच्चे होते हैं तो उन्हें ना जो सरकारी सुविधाएं हैं ना, उनसे वंचित कर दिया जाए। तो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों की प्रतिक्रिया हम आपको सुनवा रहे थे। निश्चित तौर पर अब लोगों के अंदर इस बात को लेकर स्वीकार्यता घर कर रही है कि जो यूसीसी है उसको जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए। और कई लोगों के अंदर पसोपेश की भी भावना है कि लागू होगा तो इसका प्रारूप कैसा होगा, किस प्रक्रिया से लागू होगा, इस पर भी अभी लोगों के दिमाग में और जहन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमृत प्रकाश, नेटड्रिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।